नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अख्तर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज हम बात करते हैं छोरा गंगा किनारे वाले की। जी हां, वही छोरा गंगा किनारे वाला जिसको अमिताभ के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करने के लिए किसी ख़ास मौके की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब भी उनकी बात की जाए वो मौका ही ख़ास हो जाता है। अमिताभ बच्चन वो शख्सियत हैं जिनके नाम को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम ही काफ़ी है उनकी आभा को बतलाने के लिए, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कला, जिन्हें सदी के महानायक के रूप में भी जाना जाता है। और इसी महानायक का जिक्र आज हम करने इसलिए भी चले हैं कि उन्हें साल 2018 के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार व अभिनय के फलक पर धूमकेतु की तरह चमक रहे हैं। लेकिन ये चमक उन्हें रातों रात नहीं नसीब हुई, बल्कि पत्थर से मूर्त बनने के लिए उन्हें हज़ारों छैनियों की चोट को बर्दाश्त करना पड़ा। जब अमिताभ कोलकाता में थे तभी उनके भाई अजिताभ बच्चन ने फिल्म फेयर प्रतियोगिता में उनकी फ़ोटो को मुंबई भेजा। उसमें अमिताभ बच्चन का सिलेक्शन नहीं हुआ। बावजूद इसके अमिताभ ने मुंबई का रुख किया और आखिरकार उन्हें 7 नवंबर 1969 को ख्वाजा अहमद की फिल्म सात हिंदुस्तानी में अभिनय करने का मौका मिला। पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। इसी के साथ शुरू हुआ अमिताभ का फिल्मों में संघर्ष और 4 वर्षों तक उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन असफलता ही इनके दामन में आई। असफलताओं से थक हार कर अमिताभ ने इलाहाबाद वापस आने का मन बनाया और वह रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच चुके थे। इधर अमिताभ की ज़िंदगी में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ ईश्वर कुछ और इबारत उनकी ज़िंदगी का लिख रहा था। हुआ यूं कि प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म राजेश खन्ना को लेकर बनाने जा रहे थे, पर स्क्रिप्ट सुनने के बाद बॉलीवुड के प्रथम रूमानी सुपरस्टार राजेश खन्ना ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। तब प्रकाश मेहरा को किसी ने अमिताभ का नाम सुझाया। मेहरा साहब तुरंत तैयार हो गए और पता लगवाया कि अमिताभ कहाँ हैं। उसके बाद तुरंत उन्हें स्टेशन से बुलवाया गया, क्योंकि ट्रेन अभी चली नहीं थी, और अमिताभ ने जंजीर में अभिनय किया। और ऐसा किया कि 3 जून 1973 को जंजीर रिलीज़ होने के बाद पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा और वह था अमिताभ बच्चन। और उनको एंग्री यंग मैन के नए लुक में बॉलीवुड में एक नई पहचान मिली और बॉलीवुड को रियल का एंग्री यंग मैन मिल गया। इसके दूसरे ही दिन 4 जून 1973 को अमिताभ ने जया से शादी की और लंदन चले गए। जंजीर के बाद अमिताभ ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और एक के बाद एक दीवार और सारी मूवियाँ, कुल मिला के 12 फिल्में सुपर डुपर हिट लगातार उन्होंने इस मुल्क को और बॉलीवुड को दी। 80 के दशक के बाद फिर से असफलताओं ने अमिताभ को घेर लिया। कूली फिल्म में घायल होने के बाद फिल्मों को अलविदा कहकर राजनीति को चुना। इलाहाबाद में लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे और सामने थे राजनीति के धाकड़ शख्सियत हेमंती नंदन बहुगुणा। लेकिन कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन इलाहाबाद की गलियों से गुजरे तो इलाहाबाद की लड़कियों ने उनके सम्मान में अपने दुपट्टों को इलाहाबाद की गलियों में बिछा दिया और बोला कि आप इस पे से हो करके गुजरिए, ये हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात होगी। एक कहानी। लेकिन राजनीति की कोठरी में उन्हें घुटन होने लगी और उन्होंने फिर से फिल्मों की तरफ रुख किया और राजनीति से तौबा कर लिया। उस ज़माने में बड़े पर्दे के कलाकार छोटे पर्दे पर आने में अपनी तौहीन समझते थे, पर अमिताभ कर्ज में बिल्कुल डूब चुके थे और उन्होंने छोटे पर्दे पर काम करने का मन बनाया। बताते चले कि एक्टिंग करना अलग बात है और छोटे पर्दे पर एंकरिंग करना अलग बात है। पर अमिताभ को जब छोटे पर्दे पर एंकरिंग करते हुए लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति में देखा तो उनको एंकरिंग करते हुए देख करके और उनके एंकरिंग के अंदाज को देख करके टेलीविज़न के बड़े बड़े धुरंधर भी दंग रह गए। और कौन बनेगा करोड़पति का पहला प्रसारण साल 2000 में हुआ था। भारत में महाभारत और रामायण के बाद
पहली बार कोई टीवी शो था जिसको देखने के लिए हिंदुस्तान की गलियां सूनी हो गई थीं, और वो शो था कौन बनेगा करोड़पति। जब इस शो से पहली बार फ़ोन से अमिताभ बच्चन ने एक ऑडियंस से बात की और अपने चिर परिचित अंदाज में बोला कि हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, तो दूसरी तरफ से चीखते हुए आवाज़ आई उस ऑडियंस की, बाबू मोशाय। ये इस चीज़ को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि सालों साल बाद भी बाबू मोशाय के अमिताभ बच्चन के किरदार को लोग भूल नहीं पाए और उनके दिल में वो किरदार अभी भी जीता। अमिताभ के अदाकारी की महक सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं महकती है, बल्कि पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले लोग हैं। और अमिताभ ही वो भारत के हिंदी सिनेमा के कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाई। अमिताभ ही वो भारत के पहले कलाकार हैं जिनका मोम का पुतला मैडम तुषार म्यूज़ियम के संग्रहालय लंदन में पहली बार लगा। भारत के वो पहले हिंदी सिनेमा के कलाकार रहे हैं। उनके बाद और लोगों के पुतले लगे, लेकिन पहला पुतला अमिताभ बच्चन का ही लगा था। अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने जा रहा है, और इस सरकार के फैसले से पूरा देश खुशी से झूम रहा है। और ये देश नहीं, देश की सीमाओं के बाहर पाकिस्तान से लेकर के अन्य देशों में, खाड़ी देशों में और पूरे विश्व में जो उनके चाहने वाले हैं वो भी इससे बहुत ही गदगद हैं। और ये सरकार का फैसला एकदम सही है। अमिताभ बच्चन इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अन्य खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए नेशनल कवरेज पर। नमस्कार।